26 तारीख को इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, और उसके बाद मैंने जो पहली तकरीर की उसमें मैंने कुछ वादे किए थे, उनकी तकमील का आगाज हो गया है। पंजाब में 3.25 करोड़ अफराद को रमजान पैकेज मिलेगा। मुस्तहिक अफराद को निगहबान रमजान पैकेज उनकी दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब भर में नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। ये भी वाजे कर दिया कि हारे हुए माइंडसेट का काम लड़ाई झगड़ा और जलाओ घिराव है, लेकिन सियासत की आड़ में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर बलीगुर रहमान काबीना से हल्फ लेंगे। मजमूई तौर पर 25 से 27 अरकान की काबीना में शमूलियत मुतवक्के। आसमा बुखारी को इत्तलात, ख्वाजा सुलेमान रफीक सेक्रेटरी हेल्थ, मलिक फैसल खोकर को हाउसिंग का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। इत्तेहादी जमात खाफी के चौधरी शाफी को वजारत सनत और तिजारत देने का फैसला। IPP के गजनफर अब्बास शीना भी सूबाई काबीना का हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना भी आज हल्फ उठाएगी। नई काबीना में अरशद अयूब, शकीर अहमद खान, फजल हकीम खान, मोहम्मद अदनान कादरी शामिल होंगे। आकिबुल्लाह, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान और फजल शकूर को भी वजीर बनाया जाएगा। KP हुकूमत में 5 मुशीरों की तकर्रुरी भी की जाएगी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग की 123, पीपल्स पार्टी की 73, MQM की 22, काफ लीग की 5 नशिस्तें, IPP की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग जिया, BAP और NP की 1 नशिस्त है। ने आम इंतखाबात 2024 से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात 2024 में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड। इंतखाबात शेड्यूल में ताखीर, निगरां हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान रहा। पोलिंग के दिन मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली ने EMS से समझौता किया गया। नताइज के ऐलान में ताखीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45, 46, 43 और 48 की अशात में ताकीद की गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बड़ा तनाज़ा बनी रही। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल रही। MQM सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट देने के लिए तैयार। हतमी ऐलान आज राब्ता कमेटी के इजलास के बाद किए जाने का इम्कान। शहरी रहमान ने कहा कि 9 मार्च को मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सदारत की कुर्सी पर बैठेंगे। उम्मीद है लोग बिलावल की मफाहमत की सियासत को समझेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, ज़ियादत और कल्लात सफेदी ही सफेदी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब में मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की 9 से 12 मार्च तक कराची में बारिशों की पेशगोई। गवादर, सरबंदर और जीवानी में मुतासिरीन बारिश के लिए पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 50 टन राशन के 3281 बैग्स तकसीम। 17 फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप और 15 मोबाइल मेडिकल कैंप कायम। 4700 से ज्यादा मरीजों का इलाज, मुफ्त अद्वियात की फराहमी। मालम झब्बा में स्कीइंग फेस्टिवल और स्नो बोर्डिंग के मुकाबले। पाक फौज के जेर एहतमाम इवेंट में बड़ी तादाद में सयाहों की शिरकत। बर्फबारी का सयाहों ने भरपूर लुत्फ उठाया। मुकाबलों के इनेकाद पर सयाहों का पाक फौज और सूबाई हुकूमत से इजहार तशक्कुर।